को हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अच्छी हो गया निरक्षी। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वैद्युत बलाघूर्ण का व्यंजक। ठीक है, ये तीनों प्रूवमेंट एग्जाम में पूछी जाती है हमारी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारी। 7 सेट में किसी ना किसी सेटों में मिलेगी जरूर आपको। है क्या? तो किसी भी दो चीज के बीच अगर बल लग रहा है, जैसे कोई एक परिपथ है, हम कह रहे इसको घुमाओ आप, तो अगर घुमाने कहा जाएगा तो अगर एक ये सिरा है एक इसका ये सिरा है, अगर ये घूमना चाहेगा तो ये वाला सिरा ऊपर जाएगा और ये वाला कहाँ जाएगा? नीचे। यानी इस सिरे पर भी बल लगेगा ऊपर घसीटने के लिए और इस सिरे पर बल लगेगा नीचे घसीटने के लिए। एक ही वस्तु पर अगर दो बल लग रहे हो उसे बोलते हैं बलयुग्म। ठीक है, और जब इसको घुमाने का ये प्रयास करते हैं तो कहलाता है बलाघूर्ण। ठीक है, तो इसमें लगता है बलयुग्म का व्यंजक। कैसे? तो देखो, वैद्युत क्षेत्र लिया हमने, वो भी एक समान। एक समान का मतलब जो उसकी दिशा है वो सारी क्या है? एक तरफ है। ठीक है, एक समान एक वैद्युत क्षेत्र लिया हमने और उस वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव परिपथ को थीटा कोण पर स्थित कर दिया। ये एंगल मान लिया हमने, कितना बेटा? थीटा। थीटा कोण पर हमने रख दिया ए और बी। द्विध्रुव है इसलिए बीच की दूरी कितनी होगी बेटा? 2l। और आवेश एक पे कैसा होगा? माइनस का, दूसरे पे कैसा होगा? प्लस का। ये आपने पढ़ा रखा है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? ऐसा परिपथ जिसके एक बिंदु पर माइनस आवेश हो, दूसरे पर प्लस आवेश हो और बीच की दूरी 2l हो। अगर ऐसा कहीं दिखता है जिसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव, यानी एक माइनस का ध्रुव और एक प्लस का ध्रुव, बीच की दूरी कितनी? 2l। तो द्विध्रुव परिपथ को एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं सारी एक तरफ है इसलिए बोला है एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने थीटा कोण पर इसको क्या कर दिया? रख दिया। ठीक है, अच्छा हमने क्या किया? यहाँ से लंबवत दूरी ले ली, यहाँ से इसकी यहाँ पे आके। ठीक, अब क्षेत्र की रेखा ऐसे जा रही हैं, परिपथ ऐसे रखा है, आप ऐसे जा रहे हो, दो लोग ऐसे निकल रहे हो, तो जहां मिलोगे वहीं भिड़ जाएंगे और जब भिड़ोगे तो एक नीचे गिरेगा एक आगे बढ़ जाएगा। तो ये वैद्युत बल रेखाएं सीधे सीधे निकल रही हैं। जब ये वैद्युत परिपथ टकराती है तो इसको क्या करती है? घुमाने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। इसको ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर जाएगा हिस्सा, इसका हिस्सा ऊपर की ओर, इसका कहाँ जाएगा? नीचे की ओर। इसको घुमाने क्या करेगा? प्रयास। अब बिंदु ए पर माइनस आवेश है और बिंदु बी पर कैसा आवेश है? प्लस का। हम जानते हैं कि अगर वैद्युत क्षेत्र है और आवेश है, वैद्युत क्षेत्र है और आवेश है, तो इन दोनों के बीच जो बल लगता है वो होता है F, वैद्युत बल। अगर आपने पढ़ा है कि F बराबर होता है EQ0। ठीक है, यानी आवेश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच लगने वाला बल F बराबर EQ होता है। इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा क्योंकि E दोनों के पास है। ठीक है, तो यहां पर जो लगेगा, यहाँ लिखे दे रहे हैं हम F बराबर EQ। आवेश कैसा है? माइनस का, तो कैसा आवेश लगेगा बेटा? माइनस का। बल यहाँ पे, अच्छा इस जगह, तो इस जगह लगेगा F बराबर EQ, वो भी कैसा? प्लस का। अच्छा, ये प्लस माइनस क्या दर्शाते हैं? तो केवल दिशा दर्शाते हैं। अगर ये वाला ऊपर जा रहा होगा तो ये विपरीत दिशा में चलेगा, ये कहाँ जाएगा? नीचे की ओर। और अगर ये वाला नीचे आ रहा होगा तो ये वाला कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर। प्लस और माइनस केवल क्या दर्शाएंगे? दिशा। बल दोनों में सेम लग रहा है, ई इसमें भी है क्यू इसमें भी है, ई इसमें भी है क्यू इसमें भी। ठीक है, बल बराबर लगेगा। अब ये दोनों बल मिलकर एक बल युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जोड़े के लिए दो होने चाहिए, बल युग्म बनाएंगे और ये बल युग्म इस परिपथ को क्षेत्र की दिशा में लाने क्या करेगा? प्रयास। जैसे ये चल रही है रेखाएं, उसी दिशा में इसको भी लाने क्या करता है? प्रयास करता है। और उस प्रयास में जो बलाघूर्ण निकालना पड़ता है वो जो फॉर्मूला है, जैसे आपसे कहा गया एक वैद्युत द्विध्रुव परिपथ है, 30 अंश के कोण पर रखा है। कितने अंश? 30 अंश के कोण पर रखा है। ठीक है, इसके बीच लगने वाले बलयुग्म का व्यंजक ज्ञात या बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात करें। कितना बलयुग्म लग रहा है या बलाघूर्ण लग रहा है? तो फॉर्मूला होता है टाउ बराबर PE sin थीटा। ठीक, इससे हम निकालते हैं कि किसी द्विध्रुव परिपथ कितना बलाघूर्ण लग रहा है। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला निकला है ये निकला कहाँ से? तो इससे निकलेगा। ठीक है, तो अगर हमें कभी बलाघूर्ण ज्ञात करना है न्यूमेरिकल में तो जिस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं वो इससे निकलेगा अभी। ठीक है, कैसे निकलेगा? तो देखो, छोटा सा है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं। करना क्या इसमें हमें? सबसे पहले तो हमने परिपथ लिया, जो बनाया लिखेंगे कि हमने एक वैद्युत द्विध्रुव परिपथ को एक समान विद्युत क्षेत्र E में, ये है द्विध्रुव परिपथ और ये एक समान विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं, उसको हमने थीटा कोण पर क्या कर दिया? रख दिया। ठीक है, थीटा कोण पर रखा। इसके बिंदु ए पर माइनस आवेश है और इसके बिंदु बी पर कैसा आवेश है? प्लस का आवेश है। अच्छा, माइनस क्यू आवेश होने के कारण ए पर जो बल कार्य करता है माइनस का EQ
और इसमें प्लस का आवेश होने के कारण इस पर जो बल कार्य करता है वो प्लस का EQ। अच्छा, ये दोनों बल मिलकर क्या बनाते हैं? बल युग्म, यानी जोड़ा बना लेते हैं। और ये बल युग्म परिपथ को क्षेत्र की दिशा में, ये है क्षेत्र की दिशा और ये ऐसे रखा है, तो क्षेत्र की दिशा में लाने क्या करेगा बेटा? प्रयास करेगा। रखा ऐसे है, लाना ऐसे है, ठीक है। तो क्षेत्र की दिशा में लाने क्या करेगा? प्रयास करेगा। उस प्रयास में जो बलाघूर्ण लगेगा वो निकालते हैं हम। अच्छा, अगर आपने फर्स्ट ईयर अच्छे से पढ़ा है तो बलाघूर्ण का मतलब क्या होता है? टाउ। टाउ को क्या कहते हैं हम? बलाघूर्ण। और टाउ बराबर होता है बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। टाउ बराबर बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल तो है हमारे पास, देखो F बराबर EQ, ये भी है, यहाँ भी EQ है। प्लस माइनस लेने नहीं है क्योंकि दिशा दर्शाते हैं केवल, ठीक है। तो बल है हमारे पास, रख सकते हैं। क्या नहीं है? बलों के बीच की लंबवत दूरी। लंबवत का मतलब ये है लंब, लंब होता है ना ये, अगर आपने त्रिकोणमिति पढ़ा है, ये वाली दूरी चाहिए। ये दो बल हैं, इनके बीच की जो लंब वाली दूरी है वो ये है। तो इसका तो मान कुछ है नहीं, पहले इसको निकालेंगे। तो ये क्या बना रहा है बेटा? समकोण त्रिभुज। क्या बना रहा है? ये समकोण त्रिभुज। और अगर हमने लिख लिया यहाँ पे त्रिभुज AB और इसको मान लो O में, और अगर ये समकोण है तो हम लगा सकते हैं। हमें क्या चाहिए बेटा? लंब। ये है क्या? कर्ण। और लंब और कर्ण हमने पढ़े हैं किस में आते? साइन में। किस में आता बेटा? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा, लंब कितना हमारे पास दिया नहीं गया, लंब का नाम क्या है? O और B। कर्ण, कर्ण कितना है? AB, और AB के बीच की दूरी कितनी है? 2L। 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो O और B का जब एक में गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। 2L का साइन थीटा में करेंगे तो क्या आएगा? 2L साइन थीटा। तो यानी OB के बीच की दूरी कितनी है? 2L साइन थीटा। अब हम रख सकते हैं O से B के बीच की दूरी कितनी निकाली हमने? 2L साइन थीटा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हमारी निकल आई। अब हमारे पास क्या था? ये फॉर्मूला था, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को उठा के रखेंगे और क्या निकालेंगे? मान निकालेंगे। देखो, टाउ बराबर बल, बल कितना हमारे पास? F गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी OB। टाउ इज इक्वल टू F कितना हमारे पास? EQ जो दोनों में लग रहा है, इनटू O और B के बीच की दूरी 2L साइन थीटा। आपने पढ़ा है Q इंटू 2L, ये दिख रहा है आपको? अगर आपने इससे पहले टॉपिक पढ़ा है तो उन्हें पढ़ाया, ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है बेटा? द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर होता है Q इंटू 2L। जहां भी ये मिलते हैं उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? P, ठीक है, क्योंकि P की क्या होता है? बराबर। यहाँ रखेंगे अगर हम तो टाउ बराबर E, और इस पूरे ये क्या रख दिया हमने? P, और ये क्या लिखा है? साइन थीटा, ठीक। तो फॉर्मूला यही होता है, टाउ बराबर PE साइन थीटा। यह है आपका बलाघूर्ण का व्यंजक। क्वेश्चन आएगा किसी द्विध्रुव परिपथ पर लगने वाले बल युग्म का व्यंजक ज्ञात करें, तो यही है, ठीक है। द्विध्रुव परिपथ पर बलाघूर्ण ज्ञात करें। एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी द्विध्रुव परिपथ को रखा जाए तो उसमें कितना बलाघूर्ण लगेगा, तो भी यही है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छोटा सा, ज्यादा कुछ नहीं है। थ्योरी इसकी लिखेंगे, एक बार फिर से देख सकते हो। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र था, उसमें द्विध्रुव परिपथ को थीटा कोण पर रखा था, एंगल पर रखा था हमने, तिरछा, ठीक है, थीटा कोण पर रखा। अब माइनस क्यू आवेश ए पर था, बी पर प्लस क्यू आवेश था। माइनस के कारण माइनस का EQ कार्य करता है जो बल होता है, प्लस के कारण प्लस का EQ बल वाला कार्य करता है, ठीक है। दोनों बल एक दूसरे से, माइनस का है और ये प्लस का है, तो विपरीत दिशा में कार्य करेंगे। दो बल हैं, दो को बोलते जोड़ा, जोड़े को बोलते युग्म। तो ये क्या होगा? बल युग्म। और ये दोनों बल युग्म मिलकर क्या करते हैं? इस परिपथ को घुमाने का क्या करते हैं बेटा? प्रयास करते हैं। और उसी प्रयास में जो बलाघूर्ण निकलता है वही टाउ और PE साइन थीटा। अच्छा, इसमें दो चीज और, टाउ मैक्स और टाउ मिनिमम, यानी बलाघूर्ण का अधिकतम मान और बलाघूर्ण का क्या बेटा? न्यूनतम मान। कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो टाउ मैक्स, हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए जब भी साइन हो, कॉस हो, टेन हो। अगर मैक्सिमम वैल्यू उसके सामने वाले की चाहिए जो हमें ज्ञात कर रहे हैं उससे, ठीक है। तो साइन कॉस टेन जिसमें भी हो, हम ये देखते हैं थीटा का मान सबसे ज्यादा है किसका। तो साइन में सबसे बड़ा मान क्या होता है बेटा? 1। और एक किस में होता है? 90 में। किस में होता है बेटा? 90 में। अच्छा, तो अगर हमें टाउ मैक्सिमम चाहिए
तो टाउ के लिए अधिकतम मान जो है अधिकतम मान के लिए थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितनी रखेंगे 90। साइन 90 का मान कितना होता है 1, ठीक है। सबसे बड़ा मान साइन में 1 होता है, इसलिए हमने माना अधिक ज्ञात करना है ना, और सबसे अधिक उसी से ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, टाउ इज इक्वल टू मैक्सिमम है यानी अधिकतम है, तो यहाँ लिख देंगे टाउ मैक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है पीई साइन थीटा, और थीटा की जगह कितना रखना है हमको 90। टाउ मैक्स इज इक्वल पीई साइन 90 का मान 1 इंटू कराएंगे तो टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू पीई। ये है टाउ का अधिकतम मान, ठीक है, अधिक से अधिक। अच्छा, अब यदि आपसे कहे टाउ का न्यूनतम मान कौन सा है, तो आप समझ गए होंगे न्यूनतम के लिए हम क्या करेंगे। अगर अधिकतम के लिए हम थीटा का मान क्या रख रहे थे 90 सबसे बड़ा मान, तो न्यूनतम के लिए सबसे बड़ा मान क्या रखेंगे में 0। साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो थीटा इज इक्वल टू मिनिमम है, थीटा इज इक्वल टू क्या रखना है इस बारे में 0, तो पी ई साइन 0, साइन 0 का मान कितना होता है बेटा 0, तो टाउ मिनिमम इज इक्वल टू पी ई इंटू 0 गुणा कराएंगे कितना आएगा 0। तो मिनिमम में टाउ की वैल्यू होती ही नहीं है, ठीक है, केवल किस में निकाल सकते हैं हम अधिकतम में, ठीक है। अब ये हमारा बलागुण का जो प्रोसेस था ये यहाँ तक पूरा हो गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा वॉल्यूम का व्यंजक ज्ञात करें, यहाँ तक करेंगे, आपकी इच्छा है तो यहाँ तक भी कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ये भी आता है तो सीधा 5 नंबर का एग्जाम में आता है, ठीक है, और किसी ना किसी टाइम मिलेगा जरूर आपको, ठीक है। तो आगे इसके बाद अब नया चैप्टर पढ़ाएंगे, या इसके अगर न्यूमेरिकल होंगे तो वो भी पढ़ा दिए जाएंगे।